Hello learners, Namaskar and welcome to this channel. I am Rakesh. So guys, this is the second video of the series Learn English through Sentences. जैसा कि भाषा सीखने का मतलब होता है सेंटेंस को एक्सप्रेस करना। सेंटेंस जो कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में होता है जिसमें सब्जेक्ट भाव प्लस अदर वर्ड होते हैं। एक सब्जेक्ट एटलीस्ट वन मेन वर्ब एंड अदर वर्ड, साथ ही साथ फुल स्टॉप, इंट्रोगेशन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क भी रहता है। इस तरह से किसी भी सेंटेंस में एक भाव का होना जरूरी है। सो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सीरीज में इंग्लिश सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं। हेयर इज द फर्स्ट सेंटेंस, वी आर इंडियंस, डेट मीन्स हम लोग भारतीय हैं। वी आर इंडियंस एंड और विल बी इंडियंस, और भारतीय रहेंगे। यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस है। दो सिंपल सेंटेंस को मिक्स करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया गया है। वी आर इंडियंस, डेट मीन्स हम लोग भारतीय हैं, एंड और हम लोग भारतीय रहेंगे। इस तरह से बी विल बी इंडियंस कह सकते हैं अलग सेंटेंस के रूप में। और एक सेंटेंस वी आर इंडियंस जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और विल बी इंडियन सिंपल फ्यूचर टेंस है। इस तरह से हम लोग भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे। नेक्स्ट, स्विमिंग इज एन आर्ट, डेट मीन्स स्विमिंग का मतलब तैरना। यहाँ पर एज अ जेरेंट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। वर्ब के साथ आईएनजी को ऐड करके जेरेंट बनाया जाता है, जो कि सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि तैराकी। इट मीन्स तैरना। यू कैन से तैराकी, यानी कि तैरना क्या है? इज एन आर्ट, एक कला है। तैरना एक कला होता है, यू कैन से कर सकते हैं। नेक्स्ट, सी नोज हाउ टू सिंग, डेट मीन्स सी यूज फॉर फीमेल जेंडर, यानी कि वह जो है से जानती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। वह जानती है, क्या जानती है? हाउ टू सिंग, यानी कि वह जानती है कैसे गाना गाया जाता है। वैसे कह सकते हैं वह गाना गाना जानती है। हाउ टू सिंग, सी नोज हाउ टू सिंग, यानी कि वह जानती है कि गाना कैसे गाया जाता है। नेक्स्ट, 100 स्टूडेंट्स रीड इन क्लास 10th, डेट मीन्स 100 स्टूडेंट्स, यानी कि 100 विद्यार्थी क्या करते हैं? रीड, पढ़ते हैं। इन द क्लास 10th, यानी कि किस वर्ग में? 10वीं क्लास में, 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। इन क्लास 10th, डेट मीन्स 10वीं क्लास में, 10वीं कक्षा में। इट मीन्स 100 छात्र 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, यू कैन से कह सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, आई हैव बीन एब्सेंट, डेट मीन्स यदि आई एम एब्सेंट रहता तो इसका मतलब क्या होता? मैं अनुपस्थित हूँ। लेकिन आई हैव बीन एब्सेंट, आई हैव बीन एब्सेंट रहने पर इसका मतलब क्या हुआ? लंबे समय से अनुपस्थित हूँ, यानी कि लंबे समय, यहाँ पर टाइम को ऐड करते हुए इसका अर्थ होगा, यानी कि मैं लंबे समय से अनुपस्थित हूँ। यानी कि कब से? सिंस मंडे, यानी कि सोमवार से। आई हैव बीन एब्सेंट
सिंस मंडे, मैं सोमवार से अनुपस्थित हूँ। यानी कि जब समय ऐड कर दिया जाता है तो यह जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि आई एम एब्सेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। डेट मीन्स मैं अनुपस्थित हूँ, जबकि आई हैव बीन एब्सेंट का मतलब मैं लंबे समय से अनुपस्थित रहा हूँ। इसका मतलब सिंस मंडे यानी कि सोमवार से मैं अनुपस्थित हूँ या रहा हूँ। नेक्स्ट, 2 and 2 इज 4 यानी कि 2 और 2 कितने होते हैं? जोड़ने पर इज 4 4 होते हैं। यहाँ पर ऐसे सेंटेंस जो यूनिवर्सल ट्रूथ या कहें फैक्ट से रिलेटेड होते हैं उसे हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं।